जय महाकाल। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ कि आप सब स्वस्थ होंगे और सुख संपन्न से होंगे। तो दोस्तों, आज मैं बहुत ही खास दिन के बारे में उपाय बताने जा रही हूँ। वो है 10 सितंबर का उपाय। तो 10 सितंबर वार शनिवार और दिन है पूर्णिमा और साथ में है शनिवार का दिन और इसी दिन पितृपक्ष का आरंभ भी हो रहा है। तो पूर्णिमा का श्राद्ध भी है, तो काफ़ी अच्छा महासंयोग है। तो ऐसे दिन पर आप उपाय करते हैं तो आपके जीवन में जो भी समस्याएं हैं, जो भी परेशानियां हैं, चाहे रिलेशनशिप में बहुत सारी परेशानियां आ रही हैं, चाहे पैसों से संबंधित बहुत ज़्यादा दिक्कतें हैं, शादी में बहुत अड़चनें आ रही है, अपना घर बनाना चाहते हैं पर नहीं बन पा रहा है, संतान होने में आपको कोई दिक्कत आ रही है, तो इस दिन विश्वास के साथ उपाय कीजिए। मैं आपको कुछ उपाय बताने जा रही हूँ। यदि आप इनमें से कोई एक उपाय भी पूरे विश्वास के साथ करेंगे तो आपको अपने जीवन में बहुत से परिवर्तन देखने को मिलेंगे। तो उपायों को सुनने से पहले आप मेरे वीडियो को लाइक करें। यदि आप मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं या पहली बार सुन रहे हैं और मेरे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो बढ़ते हैं उपाय की ओर। तो पूज्य गुरु जी प्रदीप जी महाराज की शिव पुराण की कथा से सुनकर ये उपाय बताने जा रही हूँ। पहले उपाय की ओर बढ़ते हैं। तो आपको एक आटे का दिया बनाना है। फिर उस दिए में आपको सरसों तेल डालना है। आपको एक आटे का दिया इस प्रकार का बनाना है। फिर आपको उस आटे के दिए में सरसों तेल डाल देना है। फिर उस आटे के दिए में थोड़े से काले तिल डाल देवें और एक लंबी बाती लगा देवें और फिर शाम के समय प्रदोष काल में आप उस दिए को अपने मेन गेट की दक्षिण दिशा में जलाएं। यदि आप गेट के बाहर इस दिए को नहीं रखना चाहते हैं तो ये उपाय आप घर के अंदर भी कर सकते हैं। आप घर के दक्षिण या पश्चिम दिशा में इसे रख कर प्रज्वलित कर लेवें। जब ये दिया बड़ा हो जाए, मतलब बाती पूरी तरह जल जाए, तो दूसरे दिन इस दिए को किसी पीपल के पेड़ के नीचे रख कर आ जाएं। अब आप देखें दूसरा उपाय। यदि आपके जीवन में बहुत सारी रुकावटें आ रही हैं, आप थक गए हो ये इन समस्याओं को सुलझाते सुलझाते और सुलझ ही नहीं रही है, तो एक बार आप इस उपाय को ज़रूर करें। दूध से बनी ब्राउन कलर की मिठाई लेनी है। यदि आप मिठाई नहीं ले सकते हैं तो आप घर में ही आटे का सीरा बना लीजिए, लेकिन ध्यान ये रखें कि इसमें थोड़ा सा दूध ज़रूर मिलाइएगा। यदि ये भी नहीं कर सकते तो आप ब्राउन बिस्किट ले सकते हैं। बाज़ार में बहुत तरह के ब्राउन बिस्किट आते हैं, तो आप यदि हो सके तो वाइट क्रीम वाले बिस्किट लें ब्राउन कलर के, और उसमें क्रीम वाइट कलर की हो तो बहुत ही अच्छा रहेगा, बेस्ट रहेगा। अब आपको करना क्या है, इन तीनों में से एक सामग्री को आप जितना हो सके बांट दें। किसी ज़रूरतमंद व्यक्ति को, बच्चे को, गरीब को, किसी को भी आप बांट सकते हैं, भूखे को। तो यदि चींटियों का नगर है, यानी बहुत सारी चींटियां जहाँ रहती है उसे चींटियों का नगर कहा जाता है, तो आप इन बिस्किटों को तोड़ के चूरा करके या मिठाइयों का चूरा करके उन चींटियों पर गिरा देवें, जिससे वो चींटियाँ जैसे जैसे वो मिठाई खाएगी, बिस्किट खाएगी, इससे आपके कष्ट मिटते जाएंगे, आपकी जो समस्याएं हैं, जो आपकी रुकावटें हैं वो दूर होती जाएगी। इससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। तो बढ़ते हैं तीसरे उपाय की ओर। आपको एक कांच की गिलास लेनी है। आप कांच का एक कटोरा भी ले सकते हैं। यदि चौड़े मुंह की कोई बोतल है तो आप बोतल ले सकते हैं। आप इनमें से कोई भी सामान एक ले सकते हैं। फिर उसमें आपको पानी भरना है और पूरा पानी भर के फिर उसमें आपको गंगा जल डालना है और थोड़ा सा गुलाब जल भी डालना है और इसे चंद्रमा की रोशनी में रख देना है।
और ओम नमः शिवाय मंत्र का 5 मिनट तक आपको जाप करना है और बोलना है कि सारी पॉजिटिव एनर्जी इस जल में समा जाए। फिर रात भर इस जल को चंद्रमा की रोशनी में रख देना है। जैसा कि आप जानते ही हो कि पूर्णिमा के दिन पूरा चाँद निकलता है और ये चंद्रमा है वो अमृत की बारिश करता है। तो आपको पूरी रात उस पानी को चंद्रमा की रोशनी में रख देना है और जब सुबह होगी तो इस पानी को आप पूरे घर में छींटे दे दें, यानी पूरे घर में छिड़क दें। घर के सदस्यों पर भी ये पानी छिड़कें और अपने आप पर भी ये पानी छिड़क दें, क्योंकि रात भर चंद्रमा की रोशनी में इस जल के पड़ने के कारण ये पानी अमृत के समान हो गया है। तो खास करके याद करके आप अपने घर की दहलीज पर इस पानी को अवश्य छिड़कें, यानी ध्यान रखें कि आप इस पानी को अपनी दहलीज पर ज़रूर छिड़कें, जिससे आपके घर की जो नेगेटिव एनर्जी है वो ख़त्म हो जाएगी। क्योंकि आप मेन गेट से हम लोग आते जाते रहते हैं, जिससे नेगेटिव पॉजिटिव एनर्जी आती जाती रहती है। तो ये उपाय करने से आपकी जो घर की नेगेटिव एनर्जी है वो ख़त्म हो जाएगी और पॉजिटिव एनर्जी घर के अंदर आनी स्टार्ट हो जाएगी, जिससे आपकी बहुत सारी समस्याएं हल होगी। इस तरीके से आप इन सारे उपायों को ज़रूर कीजिए। यदि आप सारे उपाय नहीं कर सकते तो एक उपाय पूरे विश्वास के साथ कीजिए। देखिएगा आपके जीवन में कितना परिवर्तन आता है और धीरे धीरे जो भी रुकावटें आ रही है आपके कार्यों के बीच में, धीरे धीरे वो समाप्त होगी। और इस दिन आप अपने कर्म अच्छे रखिएगा, मतलब ये कि इस दिन आपको किसी को भी अपशब्द नहीं बोलना है, किसी से लड़ाई नहीं करनी है, किसी की चुगली नहीं करनी है, किसी तो और आपको किसी को की न तो बुराई करनी है, न ही किसी के लिए बुरे शब्द बोलने हैं। आपको अपने काम से काम रखना है, किसी दूसरे के लिए आपको ख़राब नहीं होना है। चाहे सामने वाला कितना भी ख़राब हो, आपको अच्छे बने रहना है, क्योंकि आपके कर्म अच्छे होंगे तो आपको फल भी बहुत अच्छा मिलेगा। तो आपको मेरा वीडियो यदि पसंद आया है तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को मेरा वीडियो अवश्य शेयर कीजिए और पुण्य के भागी बने। और कमेंट बॉक्स में मुझे श्री शिवाय नमस्तुभ्यम अवश्य लिखें। जय महाकाल।